गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आइए। व्रत शुरू किया गया और प्रमेय सिखाई गई। अब बहुत पॉपुलर और फेमस थ्योरम आएगी, यस सर। लेकिन उसके पहले कल जो किया था वो रिकॉल कर लें। ठीक है, लेट अस रिकॉल। क्या पहली थ्योरम कही थी? बस याद कर ले, सवाल तुरंत शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो थ्योरम आएगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कहा था कि दो इक्वल कॉर्ड्स, दो बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र पर बराबर का कोण बनाती हैं, ये सिखाया था। थ्योरम ये कह रही है, क्या पहली थ्योरम, एक थ्योरम ये थी कि यदि ए बी और सी डी यस बराबर, सर। ए बी और सी डी बराबर हो, तो जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं इन जीवाओं के द्वारा, यस एंगल सर। एंड एंगल टू, तो थ्योरम कहती है, कन्वर्स भी लिखेंगे। थ्योरम कह रही है, इफ इट हैपेंस दैट ए बी कॉर्ड इज सेम एज कॉर्ड सी डी, एक जैसी लंबाई की दोनों कॉर्ड्स हैं, बराबर हैं, ए बी की लंबाई कॉर्ड सी डी की लंबाई के बराबर है, तो यस उसका सर। इंप्लीकेशन था कि एंगल वन विल बी एंगल टू। और वो हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके किया था। और ये भी याद दिला दें कि ट्रिपल एस से ये दोनों रेडियस थे और ये ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो ट्रिपल एस से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए थे। ठीक है, तो यहां पर ये भी समराइज कर ले कि ट्राइंगल ए ओ बी इज हियर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, सीओडी के कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, बाई ट्रिपल एस, इसलिए बाई सीपीसीटी 1/2 बराबर हो गए थे। इसी का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। तो कन्वर्स थ्योरम का क्या कहेगा? ठीक है, वो बताएगा कि यदि पहले से ऐसा हो कि दो कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर के एंगल अंतरित करें, सबटेंड करें, इफ द chords subtend equal angle, if the chords subtend equal angles at the center, अगर वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी तो उसका इंप्लीकेशन है कि वो कॉर्ड बराबर होंगी, ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये रहेगा। एक थ्योरम ये थी। अब दूसरी थ्योरम ला रहे हैं और उसे रिकॉल करते हुए थ्योरम और उसका कन्वर्स फिर तुरंत सवाल करेंगे। ठीक है, तो दूसरी थ्योरम जो ली थी उसे रिकॉल करिए, दूसरी थ्योरम फिर से रिकॉल करिए। ठीक है, क्लियर? तो दूसरी थ्योरम कह रही है कि यदि वृत्त में हम केंद्र बिंदु से, वृत्त में केंद्र बिंदु से उसके, ठीक है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर यदि लंब डाला जाएगा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित कर देता है, ओ और ये एम। ठीक है, क्लियर? तो ये समद्विभाजित कर रहा है, थ्योरम ये कह रही है, और सवालों में इसका प्रयोग आएगा। तो सवाल दोनों तरह के होंगे, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस के आगे थ्योरम्स में, फिर हम ये चीजें देखेंगे और सवालों में उनका अनुप्रयोग आएगा। लेकिन कुछ मेंसुरेशन में ऐसा ओरिएंटेशन आएगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप ऑन एनी कॉर्ड ए बी, किसी जीवा ए बी पर कोई लंब डाला जाएगा तो वो लंब इस जीवा को दो समान बराबर भागों में बांट देगा। तो इफ OM is drawn parallel, oh sorry, OM is drawn perpendicular to AB, ठीक है, अगर ऐसा है कि OM has been drawn perpendicular to AB, then what will happen? तब उसका implication है
AM विल बी इक्वल टू MB। ठीक है, ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, थ्योरम ये कहती है। इसमें भी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ली थी और RHS से कॉन्ग्रुएंसी ले ली थी शायद। क्यों? हाइपोटेन्यूज एंड साइड एंड दिस 1 and 2 being 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए देखो ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री दोनों के, और ये कॉमन साइड जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो सर्व कर रही है एंड द साइड। तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए थे, ये भी लिख देते हैं, याद रहे RHS से कॉन्ग्रुएंट हुए थे। RHS से कॉन्ग्रुएंट हुए थे कौन से? ट्रायंगल। ठीक है, कौन से? ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल B। ठीक है, AOM, B नहीं, AOM। ठीक है, और BOM, ट्रायंगल BOM, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, इसलिए ऐसा लिख सके थे कि फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो दोनों ही त्रिभुजों में ये भुजा AM और दूसरे त्रिभुज में फिर BM बराबर हुए थे। थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? तो कन्वर्स भी ध्यान रखते चले, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षाओं में आकर कंपटीशन के बाद इंटरव्यू देते हैं तो ये प्रश्न हमेशा याद रखिए। अगर आपको थ्योरम पता है तो इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछेगा क्या क्या इसका प्रतिलोम कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई में गहराई नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिनका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ठीक है, और कहीं कहीं रहस्यपूर्ण है कि उनका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो अभी पढ़ाई में अभी से छोटी क्लास से ही आदत बनाइए, थ्योरम और उसका कन्वर्स। ठीक है, टीचर से पूछ भी लीजिए कि इस थ्योरम का कन्वर्स है कि नहीं है। ठीक है, यस सर। इसे आदत पड़ेगी। तो कन्वर्स थ्योरम का क्या कहता है? अब कुछ और गिवन है। ठीक है, OM को परपेंडिकुलर नहीं कहा गया, अब की कह दिया कि एक रेखा आती है और वो कॉर्ड को AM और MB में बराबर डिवाइड कर देती है। ठीक है, if AM is equal to MB, अगर ऐसा हो जाए for any chord AB, for any chord AB, किसी chord AB के लिए अगर ये घटित हो, ठीक है, for any chord AB, ठीक है, किसके द्वारा? ड्यू टू OM, ड्यू टू OM। ठीक है, OM के कारण। ठीक है, तो फिर इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन होगा OM विल बी परपेंडिकुलर टू AB, कन्वर्स भी ट्रू। अगर किसी जगह हमें ये स्थिति दिखेगी कि OM आता हुआ वृत्त के केंद्र से AB को समद्विभाजित कर दे, तो इसका मतलब है कि फिर वो OM जो समद्विभाजित कर रहा है जीवा को, वो परपेंडिकुलर होगा। ये दो थ्योरम थी। अब सवाल शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, 9.1 में एक या दो सवाल थे और 9.2 में सवाल अधिक है, 5-6 होंगे। अब उन्हें करने चलते हैं और फिर उसके बाद एक थ्योरम इसमें बहुत जरूरी बचेगी जो डिग्री मेजर वाली थ्योरम है एक, और उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम आ जाएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छमाही एग्जाम के लिए अगर आता है। तो आइए अब आ रहे हैं 9.2 की ओर और 9.3 की तरफ बढ़ेंगे 9.2 के बाद। चलिए पहला सवाल और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं कौन सा सवाल पहले शुरू किया जाए। ठीक है, सर हो गया। हो गया तो अब सवाल ले रहे हैं, आगे चलिए। चलिए पहला ही सवाल जो आकृति से, ठीक है, संबंधित है। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक ही केंद्र होता है दोनों ही अगर वृत्तों का, तो उन दोनों वृत्तों को संकेंद्री कहते हैं विथ सेम सेंटर, ABC और D पर प्रतिच्छेद करे। तो यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो सिद्ध कीजिए AB इज इक्वल टू CD। ये अक्सर पूछ लिया जाता
जाता है अगर इजी पेपर आता है। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 9.2 का चौथा सवाल है और उसे देखिए। दो संकेंद्री वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो संकेंद्री वृत्त, ये सेंटर, और फिर दूसरा भी उसी के साथ रन कर रहा है। दो संकेंद्री वृत्त बने और उसको एक रेखा ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे। ठीक है, तिरछी बना सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। सवाल कहता है टू प्रूव, क्या? देखें, सवाल में पूछा ये सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी बराबर है। देखो जरा सवाल, संकेंद्री वृत्त, two circles are given with the same center, concentric संकेंद्री वृत्त, और उनको एक रेखा, ठीक है, से एल यस सर। ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर दे रही है। तो अब जरा करिए कि ए बी और सी डी बराबर दिखाने को कहा गया है, ये कैसे करें? चलिए आइए अब पहले बार एक दो सवालों में पहले विश्लेषण करना सिखाएंगे। ओ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ठीक है। यस हमने सर। कंस्ट्रक्शन लाए, ठीक है, यस सर। पहले कंस्ट्रक्शन लाए हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू, ठीक है, यस सर। ए बी सी डी वाली लाइन तो परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है, एल के परपेंडिकुलर जाए, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दिया, लाइन एल के ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो फिर पता चला कि ये 90 डिग्री बन गया। अब देखें जरा, हमारे पास थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में वो परपेंडिकुलर बांट देती है। जीवा दो बराबर भागों में परपेंडिकुलर बांट देगी। अगर परपेंडिकुलर डाली गई है केंद्र से तो दो बराबर भाग जीवा के हो जाएंगे। तो फिर हम लोग अब यही देखेंगे क्या कि ओ एन अब परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, देयरफॉर थ्योरम कहेगी क्या? ओ एम बाइसेक्स, ओ एम बाइसेक्स समद्विभाजित करेगी बाइसेक्स बी सी, ठीक है, और उसका मतलब हुआ बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सी एम। क्लियर? क्यों? थ्योरम कह रही है कि यदि कोई रेखा केंद्र से लंब डाली जाएगी जीवा पर तो वो समद्विभाजित कर देगी दो बराबर भागों में। थ्योरम ये कह रही है, तो वही लिखा है, लिख दिया, ठीक है। बी एम और सी एम बराबर हैं। चलिए अब इसके बाद ये छोटे वाले सर्कल के लिए था, है ना? किस सर्कल के लिए? छोटे वाले सर्कल के लिए, ठीक है। तो ये पहला पार्ट, ठीक। और यहां पर अभी हमने लिखा सर्कल जो स्मॉलर रेडियस का है, तो इस पे लिख सकते हैं सर्कल विथ स्मॉलर रेडियस, उसमें रेफर कर रहे हैं स्मॉलर रेडियस के साथ, ठीक है, स्मॉलर रेडियस। यस सर। ठीक है, अब हम उसके बाद कंसिडर करेंगे बड़ा वाला सर्कल। आइए, नाउ सर्कल विथ लार्जर रेडियस, सर्कल विथ लार्जर रेडियस, बड़ी रेडियस के साथ जो आया है उसको रेफर करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, नाउ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ए डी,
OM इज परपेंडिकुलर टू बड़ा वाला सर्कल, तब AD के परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, OM परपेंडिकुलर टू, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं OM L के पैरेलल है, तो फिर OM BC के पैरेलल भी ले ली गई और OM AD के पैरेलल भी ले ली गई। OM इज परपेंडिकुलर टू AD, देयरफॉर OM बाइसेक्ट्स AD, AD को बाइसेक्ट कर देगी। OM बाइसेक्ट्स AD, अब उसका क्या मतलब निकलेगा? AM बराबर AM बराबर MD, ठीक है, बाइसेक्ट हो गई, तो AM बराबर DM, ये लिख ले। दूसरा पार्ट, अब जरा देखा जाए, इन्होंने हमसे कहा है कि भाई आप दिखाइए AB और CD बराबर है, ठीक है, तो AM और DM बड़े भाग हैं, किससे? BM और CM से। BM और CM छोटे भाग हैं क्योंकि छोटे वाले सर्कल को थे। AM और DM बड़े भाग हैं, तो अब आसानी से कह सकते हैं सेकेंड से क्या निकाल दें? फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट गिव्स क्या मिलेगा? AM माइनस BM, AM माइनस BM इज इक्वल टू क्या? DM माइनस CM, DM माइनस CM। क्लियर? अब देखा जाए, क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो क्या ये मीनिंग दे सकता है? देखें जरा, AM में से BM निकल गया, AM में से अगर BM निकल गया तो केवल AB बचा, ठीक है, AB बचा, और DM से क्या निकल गया? CM निकल गया, बराबर भाग है ना, तो DM में से CM निकल गया तो CD बच गया, और आंसर में आ गई बात, प्रूव्ड। ठीक है, अब सवाल को लिखिए, समझते हुए लिखिए, सवाल हल्का पेपर आता है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान यस दे। सर। तो लिखिए जरा, फिर अगला सवाल शुरू करें, इसे ध्यान से लिखिए। समझ गए हैं ना कि केवल इसी थ्योरम का एप्लीकेशन आया कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड ऑन एनी कॉर्ड से AB, देन इट विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये बात लिखिए, उत्तर लिखिए। यस सर। हाँ लिखो, फिर उसके बाद जब लिख लो तो बताओ, तो अगला सवाल दे। ओके सर। सर नोट हो गया। नोट हो गया, अब अगला सवाल दे रहे हैं। पांचवा सवाल ला रहे हैं 9.2 का, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम यस। के लिए इंपॉर्टेंट है। 9.2 का पांचवा सवाल, ठीक है, थोड़ा मेंसुरेशन भी है। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? फिर सवाल सुन ले। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है साइक्लिक मैनर। और यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक की दूरी 6 मीटर ही है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? आइए, सवाल बहुत अच्छा बनेगा, देखते हैं। आइए, रेशमा, सर्कुलर पार्क है, रेशमा, सलमा और मनदीप, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5, त्रिज्या 5 मान ली गई है, ठीक है।
और वो पहले ही ड्रॉ कर ले। ठीक है, त्रिज्या 5 मान ली, 5 मीटर ऐसे। अब त्रिज्या 5 मीटर। अब चलें रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच। ठीक है, तो देखिए जरा, रेशमा, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, रेशमा सलमा, ठीक है, रेशमा सलमा, और देन सलमा और मनदीप के बीच। रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। रेशमा और ये सलमा, रेशमा सलमा एंड देन मनदीप, ये ले मनदीप। तो रेशमा सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां। ठीक है, क्लियर। तो अभी सेंटर ही रखे, यहाँ रेडियस अभी फिर दिखा रहे हैं, दूसरी जगह पर दिखा देंगे, फिगर आ रहा है, बंद कर। अब मनदीप और रेशमा, ये बात भी पूछी गई है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ये चाहिए। ठीक है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी चाहिए। आइए, ये दूरी 6 मीटर, ये दूरी 6 मीटर। ठीक है, अब हम केंद्र बिंदु ले रहे हैं ये। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर हम त्रिज्या 5 इधर दिखा दे रहे हैं। आइए, अब क्या संभव है, पूछा क्या गया है, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन। आइए भी सवाल कर रहे हैं, आप देखिए, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पता करनी है। यस सर। और पहले से दिया गया है कि रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप दोनों बराबर दूरी 6 मीटर पर हैं। ठीक है, ये बात आई। और वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है। ठीक है, तो अब चलिए कैसे देख सकते हैं इसे, ये देखा जाए। मान लेते हैं कि इस बिंदु से ये जीवा है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु अगर ले, इसका मध्य बिंदु ले लिया। ठीक है, मध्य बिंदु कह दिया से डी, मध्य बिंदु डी कह दिया। सेंटर ओ, सेंटर ओ से ये चूंकि मध्य बिंदु है, तो सेंटर ओ से जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगी। थ्योरम का कन्वर्स भी दिखाया था ना, थ्योरम का कन्वर्स देख चलो, क्या दिखाया था कि अगर हम सेंटर से लाइन डालें और वो विभाजित कर दे जीवा को, तो वो परपेंडिकुलर होगी। ये लिखा है कन्वर्स भी। तो अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रयोग भी करेंगे। अभी क्या कहा, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को ज्वाइन कर दिया है, तो पक्की बात हो गई ना कि परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक यस है, सर। और फिर से यही बात आ रही है कि अगर यहां हम देखें, ठीक है, तो ये चूंकि एस आर और क्या है, एस एन, तो आप याद करिए आइसोसलीस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मध्य बिंदु से इस एपेक्स को लेकर, इस शीर्ष को लेकर, ध्यान दे पूरा पीछे का भाग भी याद करना है, शीर्ष को लेकर अगर हम, शीर्ष को लेकर अगर हम यहां पर इसे द्विभाजित कर देते हैं, ये मीडियन के तौर पर आई और ये बराबर थे, ये और ये बराबर थे। ठीक है, ए बी और सी, तो पता चलता है कि जो ये मध्य बिंदु यहां आया, अगर ए सी और सी बी आता है, ठीक है, यस ऐसा सर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, कहा, शीर्ष से पी से, और ये दोनों भुजाएं बराबर थी,
तो पता क्या चलता है, ये पता चलता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर और ये बराबर, क्योंकि हमने मध्य बिंदु ले लिया है। तो अगर इसको हम बाइसेक्ट कर दें, किससे, पीसी से बाइसेक्ट कर दें, तो पता चलता है कि ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे, कारण ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब यस ये सर। दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो 1 और 2 एंगल बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, रैखिक युग्म कोणों का बन रहा है, आसन्न कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 और 2 मिलकर 180 बना रहे हैं, दोनों बराबर हैं तो 90-90 बन गई ना। तो यहां से हम ये कहते हैं कि पीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये पॉइंट कॉमन ढूंढना है। कई बार इस पर विचार करते हुए शिक्षक महानुभाव भी जल्दी में बोल नहीं पाते या नहीं बोलते, जल्दी में होते हैं, ठीक है, और विद्यार्थी भी कई बार जल्दी में है, समझने की जल्दी में। तो ये ध्यान रहे कि पहले ये बिंदु हम जो जोड़ रहे हैं परपेंडिकुलर बना है कि नहीं बना है। तो देखा कि हमने पूर्व कक्षा में या पूर्व चैप्टर से क्या देखा कि अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करें या मिड पॉइंट पर आए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो पता चला एस डी को जब हमने जोड़ दिया मध्य बिंदु तो वो 90 डिग्री का कोण बना, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना। और चूंकि हमने मध्य बिंदु से ज्वाइन किया था सेंटर को, तो ओडी भी इसके परपेंडिकुलर ही उतरेगी। कन्वर्स कह रहा है थ्योरम का कन्वर्स, तो दो चीजें लेकर चले। थ्योरम का कन्वर्स कह रहा है क्या कि अगर ये मध्य बिंदु बनाएगा ओ एम यहां पर और उससे जुड़ेगा तो फिर ओ एम परपेंडिकुलर निकलेगा कॉर्ड के, ठीक है, तो कॉर्ड के परपेंडिकुलर निकलेगा। तो ये यस बात भी, सर। तो ये कॉमन लाइन आई जो परपेंडिकुलर जा रही है आरएम को काटते हुए, आरएम को प्रतिच्छेद करते हुए ये परपेंडिकुलर जा रही है दोनों ही ओर से। कैसे, यहां से चले तो चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था तो पहले ही लिख दें, अब सॉल्यूशन लिखें पहले क्या कि पहले ओ से डी को ज्वाइन किया, डी हमने ट्रीट किया है मिड पॉइंट, ठीक है, डी मिड पॉइंट ऑफ आर एम, आर एम का मिड पॉइंट लिया, देयरफॉर क्या होगा, कन्वर्स थ्योरम का कहेगा जो भी दिखाई, ओ एम, ठीक है, ओ डी सॉरी ओ डी इज परपेंडिकुलर टू आर एम, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और दूसरी घटना क्या घटेगी, दूसरी घटना ये है कि अगर एस से डी को ज्वाइन कर देंगे तो हम लिखेंगे कि सिंस और एस एस आर एम कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम ये एस डी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, एस एस आर एम, ट्रायंगल एस आर एम आइसोसेलेस है, देयरफॉर हम क्या निकालेंगे कि एस डी विल बी परपेंडिकुलर टू आर एम, ठीक है। तो पता चला कि ओडी और एस डी मतलब एक ही रेखा, डी पॉइंट जो है एक ही रेखा ओएस पर स्थित है, इंप्लाइज डी लाइज ऑन, ठीक है, डी लाइज माने स्थित, ठीक है, डी लाइज ऑन ओएस, ओएस पर लाई कर रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी हो गया। अब सवाल शुरू होगा, ये व्याख्या थी कि विश्लेषण कैसे किया जाए हल का। तो हल का सही विश्लेषण यही है, नहीं कई बार तेज विद्यार्थी, शिक्षक गण भी और एवरेज विद्यार्थी भी सीधे सवाल शुरू कर देते हैं क्या कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। भाई क्यों परपेंडिकुलर है, तो पहले मध्य बिंदु माना और जब ओ से ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर बनी थ्योरम के अनुसार,
और जब समद्विबाहु त्रिभुज देखा तो वहां से जब डी पर मिलाया बिंदु को, मध्य बिंदु को, तो वो भी परपेंडिकुलर बना। अब सवाल आसानी से खत्म होता है। देखिए क्या त्रिज्या कितनी थी, 5 के बराबर, तो ओएस कितना होगा, ओएस 5 के बराबर ही होगा, 5 मीटर ही, क्योंकि त्रिज्या है, केंद्र से पहुंचे हैं। अब आइए, हमें क्या चाहिए, आर एम निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर, ये चाहिए। अब देखिए 2 मिनट और रुकिए फिर पूरा होता है। ठीक है, रेशमा एंड मंदीप इनका डिस्टेंस चाहिए। तो अब डी तो मिड पॉइंट है, तो अगर एक भी निकाल लेते हैं तो पूरा हो जाएगा, कि अगर एमडी निकाल लेंगे तो उसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है, तो ट्वाइस ऑफ एमडी विल गिव यू आर एम। तो ये भी बात आ रही है कि ट्वाइस ऑफ एमडी विल गिव यू आर एम। तो अब ट्राइंगल डील कर लें, ये वाला आसानी से अभी खत्म होता है। देखिए क्लियर, ये ट्रायंगल डील कर लिया। तो अब हम देखते हैं क्या, अगर हमने ओडी को x माना तो एसडी कितना बचेगा, 5 माइनस एक्स बचेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि यस सर। रेडियस कितनी थी, 5 के बराबर, ओडी हमने x माना, तो ds या एसडी 5 माइनस एक्स है। तो अब ले कंसिडर करें ओडी, लेट ओडी बी x, और ये हमें अपने आप लाना है कि आर एम दिखाना है, तो हम एम डी निकाल लेंगे और एम डी अब निकल आएगा आसानी से। चलिए 2 ट्रायंगल बन गए, ये एक्स और ये रेडियस फिर से 5 और एम डी बीच में है, तो हमारे पास क्या आई थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल पहले लिख दे, ट्रायंगल ओ डी एम में हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज सर कर रही है, दैट इज 25। क्या इक्वेशन बनी, एम डी स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल जब लेंगे तो उसे कह रहे हैं ट्रायंगल, यहां से एस डी एम, ट्रायंगल एस डी एम। फिर आसान, देखो जरा, 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, फिर से 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर और फिर से एम डी स्क्वायर, कितना बनाएगा, अब हाइपोटेन्यूज ये आ रही है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये बना रही है 6, तो वो कितनी हुई 36। देयरफॉर एम डी स्क्वायर इज 36 माइनस 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। पहला ये है कि इसमें एमडी कितना है, एमडी स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें एमडी स्क्वायर कितना है 36 माइनस 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। अब एक लाइन और बची, आगे आइए, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस कितना एक्स स्क्वायर निकला था, फिर से देख लीजिए भूल ना हो, यस सर। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एम डी स्क्वायर निकला 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 36 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 36 माइनस 5 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। फिर से चेक कर लीजिए वापस, 25 माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ और यस सर। 5 माइनस एक्स दूसरी तरफ। अब एक्स निकल आएगा, आसान हो गया, 36 दिस माइनस 25 एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस बाहर प्लस 10x हो गया, और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर ले रहा है। आगे आइए, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 25 and 36 minus 25 is 11 plus 10x, 25 में से 11 जा रहे हैं, 14 is 10x, therefore 14 by 10, ठीक है, is equal to x। आगे 7/5 तो x बेहतर दिखेगा। अब md स्क्वायर क्या था, md स्क्वायर था 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो माइनस 7/5 दी होल स्क्वायर। फिर से आए 25 माइनस 49/25, और ये 25 इंटू 25 इज 625,
माइनस 49 अपॉन 25 और बेहतर सोल्यूशन बन गया 576 अपॉन 25। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 24 का, और ये 5, तो 24/5 स्क्वायर आ गया md स्क्वायर, एंड दैट गिव्स md इज इक्वल टू 24/5 इज इक्वल टू, सवाल अंतिम लाइन लिख रहे होते हैं, वहां पर कुछ बहुत जरूरी बात हुआ करती है। ट्वाइस 24/5, और तेजी ले चुके होते हैं, आलस तो नहीं कर रहे थे। 48/5, ठीक है। यस सर। हाँ, समझ गए सवाल? पीछे से भी देख लीजिए और पूरी व्याख्या, और उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सलमा रेशमा एंड मनदीप आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। टाइम बता। हरे कृष्ण। यस सर। थैंक यू सर।